हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट जो है वो CPSCs यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो PSUs हैं, उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी और या ये कहें कि और ज़्यादा फ्रीडम देने वाली है। तो ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी का मतलब है कि उनको डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलने वाली है PSUs को। तो ये बात किसने कही, पहले तो हम ये देखते हैं। तो ये बात कही, ये निर्मला सीतारमन ने एक IIM अहमदाबाद में एक इंटरेक्शन हो रहा था। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है। उस पॉलिसी में क्या है कि PSUs को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक सेक्टर है स्ट्रेटेजिक सेक्टर और एक है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको या तो कंप्लीटली प्राइवेटाइज किया जाएगा और या उनको क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनीज हैं, जिसमें कि एटॉमिक एनर्जी आता है, स्पेस आता है, डिफेंस आता है, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, फिर उसके बाद पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब स्ट्रेटेजिक कंपनी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आती हैं। तो इसके लिए निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनीज हैं और इनमें हम कम से कम एक PSU को तो रखेंगे ही रखेंगे, यानी मिनिमम बेयर प्रेजेंस होगी। और बाकी को क्या करेंगे? बाकी को या तो प्राइवेटाइज करेंगे या फिर इन्हीं कंपनी के साथ उनको मर्ज कर देंगे। यानी हमको जो PSUs हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी उनको बेयर मिनिमम रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की, पेट्रोलियम सेक्टर की, तो वहां पे IOCL भी है, HPCL भी है, BPCL भी है, ONGC भी है। तो आपको पता होगा कि जैसे BPCL का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो वहां पर गवर्नमेंट चाह रही है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस हो PSUs का। ये बात तो उन्होंने कही ही है, ये बात तो बजट में भी कही गई थी कि हम स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में PSUs को डिवाइड करने वाले हैं। तो अब नई बात क्या कही है? उन्होंने कहा है कि जो भी बेयर मिनिमम PSUs रहेंगी, हम उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी या और ज्यादा फ्रीडम देंगे, ताकि वो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ अच्छे से compete कर सके और अपने अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके। तो ये बात उन्होंने कही है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो PSUs हैं उनको कोई भी अगर एक बड़ा डिसीजन लेना होता है तो उनको हमेशा मिनिस्ट्री के यहाँ जाना होता है, जिससे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हर फाइल को लेके मिनिस्ट्री के पास जाना, वहां से डिसीजन आएगा, फिर वो चीजें इंप्लीमेंट होगी, तो इन चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो PSUs हैं वो अपने लेवल पे बहुत सारे डिसीजन ले सके, यानी उनका बोर्ड इतना कैपेबल हो। जो PSUs का जो बोर्ड रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, वो इतना इतना एक तरीके से कैपेबल हो कि वो सारे डिसीजन खुद से ले सके, ताकि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो सके। इससे क्या होगा? इससे जो PSUs हैं उसमें चीजें जल्दी मूव करेंगी, जल्दी इंप्लीमेंट होंगी। तो वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन का वो दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उनके साथ compete कर पाएगी। इसी को लेकर जो फॉर्मर डायरेक्टर थे ONGC के, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, CMD थे ONGC के, RS शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा PSUs के लिए, क्योंकि अभी अगर उनको कोई भी चीज कोई भी बड़ा एक डिसीजन लेना होता है तो हर चीज को मिनिस्ट्री के पास लेके जाना होता है, जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरी चीज है कि वहां पर एक एक जो उन्होंने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है कि इनके जो चेयरमैन हैं, इन PSUs के चेयरमैन हैं, उनका सिलेक्शन एडवांस में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जो PSUs हैं उनके चेयरमैन का या CMD का जो सिलेक्शन है वो कई कई महीनों तक वो पोस्ट खाली रह जाती हैं, या किसी को एक तरीके से एडिशनल चार्ज वहां का दिया जाता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर PSUs को आगे बढ़ना है, बहुत तेजी से मूव करना है, तो ये सब चीजें बहुत एडवांस में हो जानी चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।